हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो कि है अपनी फाइल्स को हाइड करने के बारे में। हम अपनी इमेजेस और वीडियोस को हाइड करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके वजह से हमें दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड या फिर कोई रिश्तेदार हमसे मोबाइल मांगता है और हम भयंकर टेंशन में होते हैं कि भैया इसको फोन कैसे दें। अगर ये कोई हमारी प्राइवेट पिक्चर या फिर प्राइवेट वीडियोस या फिर प्राइवेट कोई भी ऐसा डेटा देख ले जिसको हमें उसे नहीं दिखाना है, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड करने वाले बहुत सारे खतरनाक एप्स और इस टाइप के ट्रिक्स। तो आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाला हूं, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला हूं और सेफ भी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दबा के शेयर कर दें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कोई भी इमेजेस, फाइल्स को, वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। इसके दो तीन अलग अलग ट्रिक्स हैं। जैसा कि बहुत सारे प्ले स्टोर में आपको एप्स देखने को मिल जाएंगे फाइल हाइड के नाम से, उसमें आप फाइल को हाइड करके रख सकते हैं। अपनी कोई भी इमेजेस वगैरह या वीडियोस वगैरह आप उसमें सेव करके रख सकते हैं, लेकिन वो एप्स बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। पायरेसी का खतरा होता है। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा इस चीज को कि बिल्कुल भी आप थर्ड पार्टी एप्स का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो भी काम करेंगे एकदम जेन्युइन करेंगे। बिल्कुल भी अगर आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज करेंगे तो आपके डेटा प्राइवेसी का खतरा 90% बढ़ जाता है। कौन से एप्स किसने बनाया है, कौन उसका डेवलपर है, ये सब चीजें तो हमें पता होती नहीं है। हम सीधा सीधा ऐप को देखते हैं और उसे यूज करना चालू कर देते हैं। उसके बाद उसमें एक दिक्कत और आती है कि मान लीजिए आप उस ऐप में कोई पासवर्ड डाल के रखे हैं और उसमें अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर डेटा आपने उसमें रखा हुआ है, और अगर आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो उसे रिकवर करना बहुत ज्यादा रिस्की और दिक्कत वाला काम हो जाता है। हालांकि आप उसमें ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे तो आपका वो रिकवर होने के चांसेस भी 50-50 होते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना डेटा पूरी तरह से रिकवर कर पाएं। तो आपको पासवर्ड फिर लिख के रखना होगा या फिर कहीं सेव करके रखना होगा। तो इन सारे झंझटों से दूर आज हम बात करने वाले हैं बिना किसी ऐप के अपना फाइल या फिर कोई फोल्डर या फिर कोई वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो, हम कैसे सेव करके अपने ही फोन में रख सकते हैं, जो कि गैलरी में भी शो नहीं होगा और साथ ही साथ फाइल मैनेजर में भी फोल्डर तो होगा, डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए मेजरली दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी फाइल सेफ भी रहेगी और थर्ड पार्टी ऐप का खतरा भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पहला ट्रिक है माई फाइल्स का। आपको प्ले स्टोर में जाना है। बहुत सारे फोन्स में ये पहले से ही मोबाइल में दिया हुआ होता है। ये गूगल की तरफ से गूगल फाइल्स होता है। मैं इसे सर्च कर लेता हूं, माई फाइल्स। यहां पर आप देख सकते हैं 4th नंबर का जो है फाइल्स बाय गूगल। तो यहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं अपने किसी भी इमेज या वीडियोस या फिर कोई फाइल को हाइड करने के लिए, क्योंकि ये गूगल की तरफ से है, इसलिए इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इसे आपको डाउनलोड करना होगा। वैसे फोन में पहले से होता है, आप इसे अपडेट कर लीजिए, उतना ही काफी है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल, जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको उस डेस्टिनेशन में जाना होगा जिस डेस्टिनेशन से आप फाइल को उठा के हाइड करना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो। कोई भी फाइल में आप जा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर मैं इमेजेस में जाऊंगा। इमेजेस में जाने के बाद जो भी डेस्टिनेशन है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे कि मेरे ये पुराने वाले वीडियो का थंबनेल है। मुझे इसे हाइड करना है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स में जाऊंगा। 3 डॉट्स में जाने के बाद मूव टू सेव फोल्डर में जाऊंगा। यहां पर जाने के बाद आपसे फिर वही, या तो आपको पिन डालना होगा या फिर आपको पासवर्ड डालना होगा। पिन और पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक सेफ तरीका है, लेकिन आपको यहाँ पर अपना पिन और पासवर्ड याद रखना होगा। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर उसे रिकवर करना पड़ेगा, फिर वो लंबा प्रोसेस है, वो चालू हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक में भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। मैं इस टॉपिक में भी वीडियो बना दूंगा कि अगर आप अपना पिन भूल चुके हैं और आपको अपने डेटा फिर से रिकवर करने हैं
तो आप कैसे अपना इस अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, ये वीडियो मैं डिटेल से आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम पासवर्ड नहीं डालेंगे, अभी हम सिर्फ पिन का यूज करेंगे। मैं यहाँ पिन पर क्लिक करूंगा, मैं अपना कोई भी पिन डाल देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आप 1 2 3 4 ही डाल देता हूँ मैं, और इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म पिन बोल रहा है, तो फिर से हम वही पिन डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद रिमेंबर योर पिन, द सेव फोल्डर कांट बी ओपन्ड अगेन इफ यू फॉरगेट द पिन, यानी कि ये साफ साफ बोल रहा है कि भैया अगर आप अपना पिन भूल गए तो भूल जाइए, आपका सारा डेटा खत्म, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। मैं इसे ओके करता हूं। ओके करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वो फोटो, वो थंबनेल वाला फोटो जा चुका है उस सेव फोल्डर में। यहाँ पर अब वो इमेज दिखाई नहीं दे रही है। तो उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आना होगा और एक सेव फोल्डर नाम का आपको फाइल दिखेगा जिसमें ताला बना हुआ होगा। उस ताले को आपको टच करना है। टच करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका पिन क्या है। तो हमने डाला था 1 2 3 4, तो हम उसे डाल लेते हैं। पिन डालने के बाद हमें सीधा सीधा नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फाइल, वो फोटो हमें दिख रही है, यानी कि आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आपको पिन या फिर जो पासवर्ड आप रख रहे हैं वो पासवर्ड आपको याद रखना होगा, और याद रखना हमारी आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको और एक तरीका बताता हूं जिससे आप अपनी कोई भी फाइल को हाइड भी कर पाएंगे, आपको पासवर्ड का झंझट भी नहीं रहेगा, पिन याद रखने का झंझट खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ लोगों से बचा भी पाएंगे, यानी कि कोई उस फाइल को देख भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा। आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें फाइल मैनेजर तो होगा ही, उसे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप उस फाइल मैनेजर में जाइए। माई फाइल्स है मेरे पास, मैं अपने माई फाइल मैनेजर में आया। यहाँ पर आने के बाद आपको उस फोल्डर में जाना है जहां पर आपकी वो फाइल रखी हुई है जिसे आपको हाइड करना है। तो मैं यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज में चले जाता हूँ। मेरे में कोई चिप तो लगता नहीं है, तो हमारा जो भी है वो फोन मेमोरी में ही है। मैं यहाँ आने के बाद एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये थंबनेल वाला फोल्डर है। इसमें एक मेरी फाइल पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं एक इमेज है मेरे पास। इस इमेज को मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के पहले हम सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। जो भी इमेज फाइल होती है वो .jpg में होती है, और जो भी वीडियो फाइल होती है वो .mkv या फिर .mp4 इस टाइप की फाइल्स में होती है। तभी हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर उसे समझ पाता है कि ये वीडियो फाइल है, इसको वीडियो प्लेयर में चलाना है, ये ऑडियो फाइल है, इसको ऑडियो प्लेयर में चलाना है। जैसे कि ऑडियो फाइल्स .mp3 होती है, हम नॉर्मल भाषा में गाने को mp3 भी कह देते हैं। तो इसी टाइप से इमेज की जो फाइल होती है वो .jpg होती है, jpeg होती है, jpg होती है। तो इससे हमारा सिस्टम समझ लेता है कि इसे हमें गैलरी या फोटोज में ओपन करना है, ये इमेज फाइल है। तो अगर हम उसका एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, जैसे कि कोई इमेज है .jpg उसमें लिखा हुआ है, अगर हम उसको रीनेम करके उसका एक्सटेंशन चेंज करके हम उसे jpg से xyz कुछ भी रख दें, तो हमारा सिस्टम उस फाइल को समझ ही नहीं पाएगा कि इसे किस में ओपन करना है, उसके ऊपर से निकल जाएगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि भैया ये कौन सी फाइल डाल दी है, ये तो ओपन ही नहीं कर सकता, इसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई इमेज फाइल होगी तो वो गैलरी में बिल्कुल भी शो नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको गैलरी में शो करना है। और अगर कोई वीडियो फाइल होगी तो कोई भी प्लेयर में वो खुलेगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं। तो हम इसे भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं मोर में जाऊंगा और रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद आप देख सकते हैं नाम के बाद .jpg आ रहा है, इसे हमें चेंज करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इधर उधर की चीजें डालने के अलावा आप अपना नेम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉट के बाद अपना नाम यूज कर लेता हूँ, .azim। यहाँ पर मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद आपको एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, चेंजिंग द फाइल एक्सटेंशन में मेक दिस फाइल अनयूजेबल। मतलब अगर आप इसे चेंज करेंगे यहाँ से तो ये यूजेबल नहीं रहेगा, इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ये जो यहाँ पर फोटो लोगो बन के आ रहा था वो नहीं आ रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए ये मुझे पूछ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में इसे ओपन करना है। मैं यहाँ फोटोज में ओपन करूंगा, फोटोज सेलेक्ट करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन अगर मैं गैलरी में जाके देखूंगा तो गैलरी में ये फोटो मेरे को नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फोटो नजर नहीं आ रही है, यहीं पर है वो, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है।
इसी टाइप से आप अपनी वीडियोस को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको जो जो भी फाइल को हाइड करनी है, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे फिर वीडियो हो, उनका फाइल का नेम रीनेम करके उनका डॉट के आगे अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद उसे एक फोल्डर में डाल दीजिए। फोल्डर में डालने के बाद अब वो फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे उस थंबनेल वाले फोल्डर के अंदर मेरा इमेज है। यहाँ पर से अगर कोई आके आपके इमेज को देखना चाहे तो देख सकता है रीनेम करके, लेकिन उसके लिए उसको पहले रीनेम करके इस फोल्डर को क्लियर करना पड़ेगा कि ये वीडियो है, ऑडियो है। अगर वीडियो है तो MP4 करना होगा, ऑडियो है तो MP3 करना होगा, और अगर इमेज है तो JPG करना होगा। इतना के बाद वो देख सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इतना हाइड करने के बाद हम इस फोल्डर को ही हाइड कर दें। तो फोल्डर को हाइड करने के लिए आपको सिंपली फोल्डर पे क्लिक करके रखना होगा और इसे रीनेम करना होगा। मैं यहाँ इसे रीनेम कर देता हूँ। थंबनेल जो भी हमारा फोल्डर का नाम होगा उसे एज इट इज वैसे ही रहने देना है। उसके सामने में एक डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पर आपको बोल रहा है एडिंग बिफोर द फाइल नेम विल हाइड द फाइल इन द लिस्ट, यानी कि ये जो फोल्डर है यहाँ पर से हाइड हो जाएगा। तो हम इसे ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी थंबनेल नाम का मेरा फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपने अपनी जो भी फाइल थी उसको तो हाइड करके आप उस फोल्डर के अंदर रख चुके हैं। वो फोल्डर को भी आपने हाइड कर दिया है। अब उस हाइड फोल्डर को आप कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन 3 डॉट मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले हिडन फाइल्स में जाना होगा। इसे मैं चेक कर देता हूं। चेक करने के बाद मैं बैक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फोल्डर मेरे दिख रहे हैं। डॉट थंबनेल वाला फोल्डर भी हमारा यहाँ पर है। मैं इसे सेलेक्ट करूं और यहाँ पर से मैं अंदर जाके अपना इमेज देख सकता हूँ। और अगर आपको इसे फिर से वापस करना है तो इसे सेलेक्ट करके रखेंगे और 3 डॉट्स में जाके रीनेम करके फिर से आप ये डॉट को अगर हटा देंगे तो ये फोल्डर हमारा सामने में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हाइड करके रख सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। थर्ड पार्टी ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं तो भैया आप इतना समझ लीजिए कि आपका डेटा खतरे में है। और अगर आप कोई डेटा को छुपाने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेटा काम का जरूर होगा, इंपॉर्टेंट जरूर होगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा कहीं लीक हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसलिए थर्ड पार्टी ऐप से बच के रहिए। तो ऐसे ही जेन्युइन ट्रिक्स के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।